बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची के हालात के लिए MQM को ज़िम्मेदार करार दे दिए। वो एक मनसूबे का इफ्तिताह कर रहे थे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी अपने तौर पे कोशिश करती रहती है, लेकिन कराची के जो हालात हैं, जो बुरे हालात हैं, उसके लिए MQM ज़िम्मेदार है, क्योंकि वो हुकूमतों के साथ तो ज़रूर रहती है लेकिन कराची वालों के लिए कुछ करती रही है। उन्होंने कहा एक दिन मज़ीद हुकूमत के साथ रहना, MQM के नज़रिए पे चलने वाले लोग जो हैं वो MQM को इसकी इजाज़त नहीं देते और MQM को फ़ौरन बाहर आना चाहिए इस इत्तेहाद में से जिसमें वो हुकूमत के साथ बैठी हुई है। और हुकूमत जो है वो MQM की वजह से चल रही है। वैसे MQM बड़ी इंपॉर्टेंट इत्तेहादी है। इमरान खान साहब ने भी हाल ही में कहा कि MQM के नज़रियात बेहतर हैं। अल्ताफ़ हुसैन माइनस अगर करें तो उनके कुछ और चीज़ें थी, अल्ताफ़ हुसैन के प्रॉब्लम्स कुछ और थे, लेकिन MQM एक ज़बरदस्त जमात है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो कई दफ़ा कह चुके हैं और वो भी MQM को अहमियत दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज MQM को जो है वो टारगेट किया और उन्हें कहा कि हुकूमत से बाहर आए। कराची के मसाइल के लिए क्या वाकई MQM ज़िम्मेदार है? इस पे बातचीत का आगाज़ करेंगे, बाकी चीज़ें उन पर बाद में प्रोग्राम क्या देखते हैं। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें सेनेटर सस्सी पलीजो साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, फिरदौस शमीम नकवी साहब अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली के पीपल्स PTI से आपका ताल्लुक़ है, और साजिद अहमद साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले साजिद भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि कराची के अवाम जिन्होंने आपको वोट डाला है वो आपसे ये चाहते हैं कि आप एक दिन भी मज़ीद वफाकी हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ना बैठे रहें। क्या जवाब है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया बिलावल भुट्टो जरदारी का भी कि वो MQM को राय दे रहे हैं कि आप ऐसा करें। मेरे ख्याल में अगर बिलावल भुट्टो जरदारी को कराची का इतना एहसास होता या है तो गुज़श्ता 12 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इस शहर के अंदर है, सूबाई गवर्नमेंट मौजूद है, और इस शहर के लोगों ने 14,000 अरब रुपए इस 12 साल के दौरान सूबाई गवर्नमेंट को दिए हैं। अच्छा, लेकिन सूबाई गवर्नमेंट ने इस शहर को कुछ भी नहीं दिया। मेयर पावरलेस रहा 4 साल, उसको पीपल्स पार्टी ने NFC अवार्ड के बाद सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि वो मेयर को 14,000 अरब जो है ये डायरेक्टली सूबाई हुकूमत को मिले हैं। ये डायरेक्टली सूबाई हुकूमत को मिले हैं। 14,000 अरब डायरेक्टली सूबाई हुकूमत को मिले हैं। ठीक है, चलें। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर अरब इस 12 साल के दौरान। अच्छा, फिर NFC अवार्ड की मद में भी वफाक को अलग कराची फंड देता है, रेवेन्यू की मद में सिंध को अलग देता है। लेकिन बिलावल साहब का, मुझे आज मैंने सुना मोहतरम को, उनका ये भी कहना कि MQM मेरी समझ में नहीं आ रही। MQM आपकी समझ में आ भी नहीं सकती, और हमें तो हैरत इस बात की कि MQM आपकी भी इत्तेहादी एक ज़माने के अंदर रही है और आपके वफ़द चल कर MQM के मरकज़ आते थे। अभी गुज़श्ता 3-4 दिन पहले भी ताज हैदर साहब की सरबराही में एक वफ़द MQM के मरकज़ बहादराबाद आया और वहाँ आकर सेंसस के हवाले से बात की, जबकि सेंसस में सबसे बड़ा जुल्म तो भुट्टो साहब के ज़माने से हुआ था 1972 के अंदर, कि जब कराची की आबादी को 65 लाख थी उसको 35 लाख बताया गया। उस आबादी को सबसे बड़ा जुल्म उस ज़माने से स्टार्ट हुआ। फिर गुज़श्ता 12 साल के दौरान आप देख लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कराची को 2 बूंद कतरे के पानी नहीं दे सकी है। डेवलपमेंट की मद में 0 पोजीशन इनकी है। इन्होंने, आप देख लें कि ना तो यहाँ की रोडें, ना सड़कें, ना सेवरेज, जबकि KDA, KMC, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड और तमाम वो इवन ये कि जो सफाई सुथराई का डिपार्टमेंट भी है, झाड़ू लगाने का, वो भी इनके CM के अंडर में था। लेकिन कराची को इन्होंने रुला दिया, सफाई सुथराई के हवाले से रुला दिया। कराची के लोगों को इन्होंने पानी के हवाले से उनको रुलाया, बुरी तरह से रुलाया। मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो साहब को हम मौका इसलिए देना नहीं चाहते हुकूमत से निकल कर कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जैसे दीगर लोग दोबारा इख्तिदार के अंदर आएँ, जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी इस शहर के साथ करें, इस सूबे के लोगों के साथ करें। मेरे ख्याल में MQM को मशवरा इसलिए भी बिलावल भुट्टो साहब को ये नहीं देना चाहिए था कि MQM ने तो जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या पाकिस्तान की दीगर जो जमातें मौजूद हैं उनको इख्तिदार की ज़रूरत जब भी हुई, इख्तिदार के ऐवानों में जाने की ज़रूरत जब भी हुई, तो वो चलकर MQM के पास आए और MQM ने उनकी हेल्प की, इस शहर ने उनकी हेल्प की, उनको CM हाउस तक पहुंचाने के लिए, उनको ऐवान सदर तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इस शहर के लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कम अज़ कम
कुछ भी नहीं दिया। और यही बात है, बल्कि मौजूदा जो 12 साल के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मौजूदा क़यादत है, इसने बहुत ज़्यादा खलीज पैदा कर दी अर्बन और रूरल्स की। यहाँ पर जिस तरह से लोगों को जॉबें दी गई हैं, जिस तरह से जाली डोमिसाइल बना के यहाँ पर लोगों को जॉबें दी गई हैं, बिल्कुल इस तरह से गुज़श्ता दिनों आपने देखा होगा कि वो अफसरान सिंध गवर्नमेंट के कि जिन पर नैब के ऊपर मुकदमात थे और प्री बार्गेनिंग के तहत वो बाहर आए थे, उनको दोबारा से उन ओहदों पर ला के बैठा दिया गया। ये सब कुछ इस शहर के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने किया है। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ये चाहती है कि आज दोबारा इनको इख्तियार में लाने के लिए एमक्यूएम को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। तो मेरे ख्याल में एमक्यूएम बहुत तवील अरसे से बहुत सारे हालात देखती हुई आई है और इन सब के चेहरों को ठीक है। कराची के मसाइल पे मजीद सर बात करता हूं मैं आपसे, क्योंकि आपको कराची का मैंडेट आपके पास, और अब तो पीटीआई के पास भी मैंडेट का एक बड़ा मैंडेट उनको भी वफाकी हुकूमत बनाने के लिए वहां से मिला है। मैं ससी पलीजो साहबा 14,000 अरब का उन्होंने क्लेम किया कि 12 साल में कराची के शहरियों ने बराह रास्त सिंध हुकूमत को दे दिया है। और सिंध हुकूमत ने वो पैसा कहां खर्च किया कराची वालों के ऊपर कि पीने के पानी का मंसूबा आपका शुरू हुआ पहले दौर में जब कायम अली शाह साहब वजीर आला बने थे। ये बात है 2008-9 की। उस वक्त आपने पीने के पानी का जो मंसूबा शुरू किया था, आज लगभग 11-12 साल होने को हैं, आप पीने का पानी तो दे नहीं सके। और वो मंसूबा आपका अपना जाती मंसूबा है, उसके लिए किसी ने आपको पैसा नहीं देना, आपने शुरू किया हुआ है। जब आपकी वफाकी हुकूमत थी तब भी वो मंसूबा चल रहा था, जब मुस्लिम लीग नून की वफाकी हुकूमत थी तब भी वो मंसूबा चल रहा था, और आज भी वो चल ही रहा है, लेकिन पानी नहीं मिला। इमरान साहब, पहले तो पैनल और टॉपिक मुझे ये नहीं बताए गए थे। अभी मैं ऑनलाइन हुई हूँ, लाइव आई हूँ, तो मुझे अचानक से मेरे ख्याल में ये फेयर नहीं है। एक मिनट आपको क्या बताया था? आपको क्या बताया था मैडम, आप बता दें। पैनल भी ये नहीं बताया गया था, मुझे टॉपिक भी ये नहीं बताया गया था। आई एम सॉरी, लेकिन नहीं, ये इट इज सीरियस। ये सीरियस बात है जो आप कर रही हैं। मेरे लिए मुझे पैनल भी ये बताया था और मुझे टॉपिक भी ये नहीं बताया। देखिए, हमारे एक गेस्ट जो हैं वो तब्दील हो गए, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, ये मुझे पता है। लेकिन इसके अलावा मुझे ये, क्योंकि आज तो कराची का ही इशू था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुद इस इशू को हाईलाइट किया है। मुझे नहीं पता, इस वजह से बहरहाल मैं ये इस वजह से कह रही हूँ, एक तो ये पहले से आप खासकर सेशंस चल रहे होते ये वो, तो उसमें और भी बेहतर होता कि सारी चीज़ों के जो है आपके जहन में होता है। बहरहाल कराची मेरा अपना शहर है और मैं इनकी सारी बातों को रद्द करती हूँ। एमक्यूएम का पिछला सारा माजी जो रहा है, न सिर्फ क्वेश्चन मार्क नहीं है, जिस तरीके से बैन लगा है, जिस तरीके से एंटी स्टेट वो चीज़ें करते रहे हैं, और कराची को दहशतगर्दी से पाक करना ही ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा एक मार्का था और एक तरह से मौजज़ा भी था। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज और मुस्लिम लीग नून भी ये सारे ऑन बोर्ड थे। और अभी भी मैं समझती हूँ, पहले तो बिल्कुल बारूद के ढेर पर हम सब बैठे थे, सारे सिंधी, उर्दू, बलोच, कच्छी, मेमन, पश्तून, ये मल्टीलिंगुअल और एक मल्टी डायमेंशनल शहर है। और उसमें जो है, जो मसाइल भी हैं हम सब के मसाइल हैं, और जो अगर खुशियां भी हैं, अच्छी चीज़ें हैं कराची की। हमारा भी बचपन वहीं गुजरा है, रहते भी वहीं हम, तो ज़ाहिर एक कोस्टल बेल्ट है। खुद मेरा ज़िला ठट्टा कराची, जिसके लिए कहा जाता है 25 सालों के बाद ये समंदर जो आ रहा है, तो ये तो शहर भी शायद नहीं रहेंगे अगर इस सी इंट्रूजन को कम नहीं किया गया है। और इस ठट्टा से ही पानी जो है दाबेची से और किंजर से आता है। हमारे जो इंटीरियर के लोग जो है देखते रहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि कराची को ज़रूर मिले, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री है और हमारे जो है वो ज़ाहिर बात है एक हब है और उसको पहले होना चाहिए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चाहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का दौर हो, चाहे शहीद भुट्टो का, जितना हमने किया है और हमारा फ़र्ज़ भी था, मुझे नहीं लगता कि किसी और जमात तो कर भी सकती थी ना, उसमें विल था। उन्होंने बिलावल कह रहे हैं नहीं हो पाया। बिलावल तो आज तस्लीम कर रहे हैं कि कराची की हालत बहुत बुरी है और इतनी बुरी हालत के लिए एमक्यूएम जिम्मेदार है, वो ये फरमा रहे हैं। आप कह रही है कराची बहुत अच्छा है।
सालों तक वहाँ रहा नहीं। कराची के मैं मुख्तलिफ डायमेंशन, मुख्तलिफ एस्पेक्ट से हवाले से कह रही हूँ। कराची में अभी भी जो बड़े प्रोजेक्ट्स से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिए हुए हैं, अभी भी हर 15 दिन बाद जो इनॉग्रेशन हो रही है किसी न किसी मेगा प्रोजेक्ट के, बड़े प्रोजेक्ट की, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करी है। वजीर अल हसन और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का तो बहुत बड़ा दिलचस्पी है, हर चीज को खुद मॉनिटर करते हैं और खुद रिपोर्ट लेते हैं। हालांकि मुआशी मामला बड़े ही इस वक्त भी चैलेंजिंग है हमारे लिए, जिस तरीके से एनएफसी से कटौती की गई है। और 1.1 तो सिर्फ ये जो इंटरनेशनल अभी जो आपके सर्वे ने कहा है कि 1.1 ट्रिलियन प्लस जो है जो वफाकी, लेकिन इससे कहीं ज्यादा आएगी। वफाकी हुकूमत को कंट्रीब्यूट करना था जो मेगा प्रोजेक्ट से, उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने ये तो वो कहते हैं कि हमारे सारे लोग पीटीआई की इस टिकट पे आ गए। फिरदौस साहब बैठे हैं, वो भले उनको पूरा आके डिफेंड करेंगे, लेकिन अगर वोट रात बीच में वहां चले गए हैं तो जिम्मेदारी भी तो उतनी होनी चाहिए ना। अब नदी नालों पर भी सिर्फ जो है आप सिंध हुकूमत को बना देते हैं, लेकिन बात यह है कि वहां से अगर आपने वोट लिया जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की भी होनी चाहिए, वो नहीं होती। अब पानी जो जितना वहां से ऊपर से अपस्ट्रीम से आता है, बिल्कुल 91 अकॉर्ड की वायलेशन, उसमें भी हमें जो है जाहिर बात है हमारा शहर है कराची को ज्यादा देना होता है, तो उसमें वफाकी हुकूमत के हाथ काट के पानी नहीं देती। आपके हाथ लंबे कर दिए हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स का जो है इन्फ्लक्स वहां होता है, तो वहां हमें एनएफसी की फार्मूला में वो चीज वो ऐड नहीं करते कि इस हवाले से भी सिंध को जो है मजीद वो देना चाहिए। अगर वहां आपकी पानी और मुआशी हवाले से बाहर पड़ता है कराची पे, तो उस हवाले से की हुकूमत खास कर पीटीआई नहीं करती। ठीक है, तो उस हवाले से तो ये तो पूरी पीटीआई और एमक्यू का किया हुआ सारी चीजें हैं। और अभी भी जो है सेंसस के हवाले से मैं आपको बताऊं कि इसमें बिल्कुल हम चाहते हैं कि जैसे इस्लामाबाद में जो इलीगल या जो बाहर से आए हुए इमिग्रेंट्स वो काउंट हुए, सिंध में इस तरह नहीं हुए, सिर्फ कराची में, दूसरे शहरों में भी उन्होंने उस तरह काउंट ही नहीं किया है। और जो है 5 घरों पर फैमिली मेंबर्स जो है वहां 7 पर जो है एक फैमिली हो सकती है, यहाँ 5 पर भी, तो ये बहुत बड़ा है। और कार्बन कॉपीज तक हमें जो है नहीं दी गई सेंसस के हवाले से। सेंसस के हवाले से जो इनिशियल रिपोर्ट्स तो कुछ फाइनल भी, और उसकी नहीं, क्यों अभी आबादी की बात आई, और सीसीआई से भी उसकी वैलिडेशन होनी थी, वो भी एक काबीना में रात बीच में कमेटी वज़रा की, ऐसा होता है, नहीं बनती। उन्होंने फैसला कर दिया कि भाई सेंसस के हवाले से जो है हमने कर दिया है, अब ये नहीं, इस तरह नहीं होता, आपको आइन के मुताबिक चलना पड़ता है। यानी एनएफसी हो, सेंसस हो, आपकी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हो, आपके दूसरे मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात हो, आपके जो माइंस एंड मिनरल्स पोर्ट के हवाले से, ये सारी चीजें फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के मुताबिक जो है वो आपको सीसीआई में आकर ये क्या देखते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट वन साइडेड फैसले कर रही है। तो पहली बात यह है कि एमक्यूएम हमेशा किसी न किसी हुकूमत का हिस्सा रहती है, लेकिन जवाबन हमने क्या देखा है, जिम्मेदारी कोई जब चलें ठीक है, मैं साजिद अहमद साहब कोई अगर नुक्ता आप कहना चाह रहे हैं तो आप जल्दी से कहते हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब के पास मैं माइक लेकर जाऊंगा। फिर साजिद भाई क्विकली क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, नंबर 1 ये कि एक तो मैं बिल्कुल इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा दहशतगर्दी के हवाले से, वो इसलिए कि सबको पता है कि लियारी गैंग वॉर के हवाले से सबको पता है जो कुछ कराची के अंदर हुआ है, पीपल्स पार्टी का उसमें और इनके लोगों का क्या रोल था। उज़ैर बलोच के हवाले से सबको पता है, सीएम का आना, अदी का उनके पास आना, दुनिया को बहरहाल पता है। मैं उस तरफ नहीं जा रहा, मैं टोटल कराची पे रहूंगा। देखिए, जिस वक्त एनएफसी अवार्ड मंजूर हुआ था उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और उस एनएफसी अवार्ड को 18वीं तरमीम को एमक्यूएम ने सपोर्ट किया था। अच्छा, एमक्यूएम को सपोर्ट करने का बुनियादी मकसद 18वीं तरमीम को यह था कि उस वक्त ये नारा लगाया गया था कि देखें छोटे सूबों का हक मारा जाता है और छोटे सूबों को उसका हक मिलना चाहिए। एमक्यूएम ने 18वीं तरमीम को सपोर्ट किया। 18वीं तरमीम की 3 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि नंबर 1 ये उस वक्त ये आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, 18वीं तरमीम के लेकिन बारी साजिद अहमद साहब की है। एनएफसी की मद में जो फंडिंग मिलेंगे, जो फंड मिलेगा एनएफसी की मद में, जो सूबों को, वो कोई नुक्ता बताना चाह रहे थे। सबसे पहले वो फंड उस शहर के अंदर लगाया जाएगा, उस सिटी के अंदर लगाया जाएगा कि जहां की आबादी सबसे ज्यादा हो। सेकंड, जो सिटी सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता हो। एक मैं इंतहाई माजरत चाहता हूं नकवी साहब, इंतहाई माजरत। मुझे जरा एक ब्रेक लेने दें ताकि इसका सारे का एनालिसिस जो है ना वो आप ब्रेक के बाद आके कर दें। एक ब्रेक, फिर लेकर जाएंगे पीटीआई के पास कि जिनकी हुकूमत को गिराने के लिए बिलावल कह रहे हैं कि एमक्यूएम पीटीआई को फौरन छोड़ दें। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक नाजरीन। फिरदौस शमीम नकवी साहब, लड़ाई शुरू होती है पीटीआई का साथ देने पर, यानी यही एमक्यूएम पहले जो है वो साथ देती रही है पीपल्स पार्टी का भी, लेकिन आपके दौर में हमने ये नहीं देखा कि जैसे ये बार बार छोड़ देते थे पीपल्स पार्टी को, फिर वापस फिर आते थे फिर जाते थे। यहाँ पे हमने थोड़ी कंसिस्टेंसी देखी है, मे बी अल्ताफ हुसैन साहब के ना होने की वजह से, लेकिन जो भी है, बहरहाल बिलावल ने मशवरा तो दिया उन्हें। और कराची के मसाइल के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल, रियली में कौन है, रियल में कौन है? जी देखिए, लेट मी स्टार्ट विद अ लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री। आप ये देखिए कि 2007 से लेके 2018 10.5 साल पीटीआई नहीं थी। ठीक है, इससे कि जो कुछ कराची में आज नहीं हो रहा उसकी जिम्मेदार तो शशि ने पीटीआई को ठहरा दिया। ठीक है। वो 10.5 साल में से 5 साल ऐसे थे जब फेडरल गवर्नमेंट में खुद सदर आसिफ जरदारी साहब तशरीफ फरमा थे। ठीक है। और उसके बाद फेवरेट कजन नवाज शरीफ थे। तो उन 10 साल में या तो इस शहर को 4 चांद लग चुके होते। इसका सीवरेज का इस वक्त का सूरत हाल आज की ये है कि सीवरेज ट्रीट होती नहीं है, जीरो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वर्किंग। बस शहर में कोई बस 14 साल से कम पुरानी नहीं चलती, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं, रेस्क्यू सर्विसेज है नहीं। बाकी सूबों में रेस्क्यू 11, 22 चल रही है। 2 सूबों में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ बढ़ रहे हैं और हेल्थ कार्ड इश्यू कर दिए गए हैं। इस सूबे में कुछ नहीं। एमक्यूएम कराची हैदराबाद में मौजूद थी, सक्कर और लड़काना के हालात कुछ इस जगह से बेहतर नहीं है। पूरे सिंध को तबाह करके रख दिया गया है। जो जो इनकी जिम्मेदारियां थी उसी में कोई बहुत 4 चांद लगा देते, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बहुत बढ़ा देते, इरिगेशन सिस्टम जबरदस्त कर देते। अंदरूने सिंध के हालात इतने अच्छे होते कि बाकी सूबे उसको मिसाल से देख के कोट करते, तब भी कराची वालों के आंसू पहुंच जाते। सितम ज़रीफी तो ये है कि कराची जो इस मुल्क की माशी रीढ़ की हड्डी है, जो सबसे ज्यादा शहर सबसे ज्यादा टैक्स देता है इस मुल्क के अंदर, उस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है और कोई चीज सीधी नहीं है। पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, बसें नहीं है, मास ट्रांजिट कोई सिस्टम नहीं है और करप्शन का बाजार गर्म है। एक बिल्डिंग प्लान अप्रूव कराने के लिए 2-2 करोड़ रुपए रिश्वत चाहिए होती है। वो भी उसके बावजूद अभी भी रिपोर्ट ये कि 1400 के करीब केसेस जो हैं बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर फंसे हुए हैं। जो कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थी इसको उन्होंने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना दिया। जो कचरे का निजाम था वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बना दिया और कराची के अलावा वो इदारा कहीं और काम नहीं करता। मास्टर प्लान इस शहर का अपडेट नहीं हुआ। कब से नहीं अपडेट हुआ? जब से इनका आया। पीएफसी अवार्ड 2007 के बाद से इन्होंने दिया नहीं है। जिम्मेदार जो है वो सब किसी और की नहीं है। बिल्कुल साजिद सही कहते हैं कि इस वक्त 18वीं तरमीम के बाद अभी तक जो है 14,000 ट्रिलियन रुपीस इनको मिले हैं और बिलियन, ये चाहे कुछ भी कहें उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया गया है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के रिजल्ट्स देख लीजिए आप। इस साल के भी अभी 236 लोग अपॉइंट हुए हैं। उसके अंदर आपको कराची शहर का कोई आदमी नजर ही नहीं आता। कम से कम लगता यह है कि ना यहाँ का पठान काबिल है, ना यहाँ का उर्दू स्पीकिंग काबिल है। तो ये हो क्या रहा है निज़ाम? आप सिंध सेक्रेटेरिएट चले जाइए और वहां जाके देख लीजिए कि इस शहर की लोगों की रिप्रेजेंटेशन कितनी है। मैं सिर्फ महाजिरों की बात नहीं कर रहा, मैं इस शहर की बात कर रहा हूँ। ये दुरुस्त कहती है कॉस्मोपॉलिटन शहर है। इस शहर में पठानों की पूरी दुनिया में सबसे बड़ी आबादी है इस वक्त। वो कारोबार में प्राइवेट सेक्टर में आगे। उर्दू स्पीकिंग एक जमाने में कहलाए जाते थे कि सबसे काबिल और लिटरेट लोग हैं। आप देखिए कि सूरत हाल कहाँ पहुंची कि उनमें से कोई इम्तिहान नहीं पास कर सकता सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का। अभी भी लिटरेसी पूरे सूबे में अगर किसी शहर में सबसे ज्यादा है, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट पाई जाती है, इतनी बड़ी आबादी की, तो वो कराची की आबादी है। लेकिन कराची तो ये आप ये समझते हैं कि कराची के लिए सारा गुनाह जो है वो पीपल्स पार्टी के सर
लेकिन बात यह है, वो कहते हैं आपने हमारा पैसा नहीं दिया ना, वफाक पैसा नहीं दे रहा। इमरान खान साहब, मुझे बात करने का मौका देना चाहिए, क्योंकि ये दो लोग बैठे आधा आधा घंटा। जी मैं अभी मौका आपको दे रहा हूँ, तो मुझे कम से कम 5 मिनट दीजिए इसके ऊपर। जी क्विकली बात आप मुकम्मल कर लें, आप मुकम्मल कर लें फिर। इस गवर्नमेंट के पास ना कैपेसिटी है ना कैपेबिलिटी है, ये सब वाजे हो गया। और पूरे सिंध की सबसे बड़ी दुश्मन जमात जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। शशि मैं आपके पास आता हूँ, बात मुकम्मल हो जाएगा, एक मिनट। जमात जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। यही वजह है कि इनको मैंडेट मिल ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता कराची का। चलिए अब आप जवाब ले लें। अब मेरे ख्याल में शशि बलेजो साहब जवाब देना चाह रही है। शशि बलेजो साहब जवाब बताकर जो है वो इनके मुंह से गालियां भी सुननी पड़े हमारे सूबे के खिलाफ, ये कोई तरीका तो नहीं है मेरे ख्याल में। नहीं गाली तो एक मिनट रुक जा एक मिनट सर एक मिनट रुके तो सही ओ भैया आप लोग रुके एक मिनट रुके सब लोग प्लीज फॉर गॉड सेक रुके। कौन सी गाली दी है मेरे प्रोग्राम में किसी ने? मुझे वो गाली बताइए कौन सी दी है। मैं किसी को अलाउ नहीं करता कि यहाँ पे बैठ के कोई बंदा गाली दे। मुझे पूरा मौका होना चाहिए। मैंने किसी शख्सियत का तो जिक्र ही नहीं किया। नहीं जी शशि, जी शशि बताइए कौन गालियां दे रहा है? नहीं खान साहब, ये जिस तरीके से ये क्यों नहीं मान रहे हैं कि ये जिस वफाकी हुकूमत का ये हिस्सा है, तो वहाँ अगर पानी बंद होता है पूरे सिंध का, एग्रीकल्चर में जो है उसको जो हिट किया जाता है, तो वो जो उसकी जिम्मेदार उनकी पीटीआई गवर्नमेंट है और एमक्यूएम भी क्राई नहीं करती वहाँ। अगर 18वीं तरमीम में अभी भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो है वो डिवॉल्व नहीं हुए, उनके जो है फंड्स उन्होंने रोके रखे हैं, कहाँ से रोजगार आएगा, कहाँ से जॉब्स आएंगी, उसकी जिम्मेदार उनकी पीटीआई की गवर्नमेंट है। सॉरी जो यहाँ एनएफसी में कटौती की जाती है, तो उसकी जिम्मेदार जो है वो मुझे अगर इजाजत दें तो मैं मुकम्मल कर लूं। आइलैंड्स पे कब्जा हो जाता है, मुकम्मल नहीं होती, आईनी सिंध के खिलाफ इक़दाम किए जाते हैं, तो उसकी जो है यार आप लोग इतने हसास क्यों हो गए हैं? बारी बारी बात करें। एक मिनट शशि आप बात मुकम्मल करें, फिर मैं दोबारा मौका देता हूं उनको। फिरदौस भी नकवी साहब कह रहे हैं कि मुझे कुछ और बताना है। फिरदौस साहब जो 2 महीने पहले उन्होंने 3 महीने पहले ये स्टेटमेंट दी थी ना, खान साहब जिम्मेदार है, गैस की सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही, फिर उनको माफिया तलाफिया करनी पड़ी। तो मुझे बताएं अभी भी गैस की लोड शेडिंग बदतरीन है। जहाँ से गैस प्रोड्यूस होती है, जहाँ से 70% सिंध जो है पूरे मुल्क की उसमें जो है कंट्रीब्यूट करता है, वहाँ इस वक्त कराची से लेकर जो है गोटकी तक हालत ये है कि वहाँ चूल्हा जलाने की गैस नहीं है। तो मुझे अब भाई बताएं फिरदौस शमीम नकवी कि वो अभी स्टेटमेंट पे कायम है। यू आर राइट। आप मेरे ख्याल में लोगों के मसाइल की दुरुस्त निशानदेही कर रही हैं। आपको ये करनी चाहिए, हर चीज में जॉब। लेकिन सवाल आज बिलावल ने कराची पे उठाया है। भरे हुए थे क्या, उनको आपने निकाला है? उसमें जो है जो मुलाजिम थे आपके पोर्ट की सारी वक्त मिनिस्ट्रीज आपके उसमें नहीं है, आपके जो इत्तेहादी एमक्यूएम के पास नहीं है क्या? उसमें आपने वो मिनिस्ट्री से सफाया किया है? 10 मिनिस्टर्स हैं। शशि साहब आप जवाब ले लें आपके सवालों का। तो उसके कोटा पे जो है जितनी वफाक में जॉब्स मिलनी चाहिए, क्या वो जॉब्स जो है सिंध को मिली है, नहीं मिली है? अभी शशि साहब मेरे ख्याल में जवाब ले लें आपके सवालों का। पीटीवी से लेकर बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट्स तक जो है वो जो सबसे ज्यादा कटौतियां की गई है कोटा में से, वो सिर्फ के हिस्से से की गई है। क्या आपके सदर ने जो ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री बन चुका है, क्या आपका गवर्नर जो आइलैंड्स पर सौदागिरी करके अपनी कमीशन खाकर जो है वो डकार भी नहीं देता, जो क्या वो सिंध की जो है मालकी करेगा, कराची की करेगा? जो 10 मिनिस्टर्स आपने बिठाए हुए हैं वो किसकी कमीशन ले रहे हैं? वहाँ बैठे हैं क्या एक भी मिनिस्ट्री में एमक्यूएम के लोगों को जो घोष लोग बैठे हैं, जो पेंशन जो अपने जो हकदार हैं? ठीक है, आपकी मेरे ख्याल में बहुत बड़ी डिटेल में आपने इल्जाम लगा दिए हैं शशि बलेजो साहब। अब मेरे ख्याल में जवाब आप सुन लें। अब आपकी साइली पट्टी करती है फिरदौस साहब। हम कराची पे बात कर रहे हैं, क्या हो गया आपको शशि साहिबा? कराची पे बात कर रहे हैं। सिंध के बुरे हालात के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है सिंध हुकूमत से ज्यादा? यानी अब लाड़काना का कचरा आके इस्लामाबाद से तो कोई नहीं उठाएगा ना। जिस कचरे को थोड़े दिन पहले नौडेरो में टेंट लगा के छुपाया जा रहा था कि इसके पीछे कचरे का ढेर है, वो तो कोई इस्लामाबाद से आकर नहीं उठाएगा, उसके लिए कोई तरमीम भी नहीं चाहिए। फिरदौस शमीम नकवी साहब जवाब देने आप जो दे। ये देखिए, पहली चीज तो ये है कि इनको शायद आइन की शिकों का पता नहीं है। एनएफसी अवार्ड जो है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक ऑटोनमस बॉडी है। और मैं इनसे यही बात कह रहा था कि 10.5 साल का तो इल्जाम के बारे में बताएं ना, कि 10.5 साल तो पीटीआई नहीं थे, उसका हिसाब दे दीजिए
2.5 साल का मैं हिसाब दे दूंगा कि हमने क्या क्या काविशें की और कहाँ कहाँ रुकावटें हमें पेश आ रही हैं। हम जो पैकेज देते हैं और कोशिश करते हैं इम्प्लीमेंट करने का, रुकावटें किस तरह से हुकूमत क्रिएट करती है वो इस हद तक हो गई है कि इस वक्त आर्मी को एक कोर कमांडर और उनको भी इन्वॉल्व किया गया कि भाई आप लोग देख लें, इस शहर को, पाकिस्तान को अगर तरक्की करना है तो कराची को तरक्की करना जरूरी और लाजिम और मलजूम है। इस सर हद वो तक देखे ना, वो तो involvement हो अब गई है देखें, अब आर्मी कि- को इन्वॉल्व करेंगे तो कल को ये मामला आ जाएगा कि फौज को सिविलियन मैटर्स के अंदर क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है। नहीं जी, देखिए मसला क्या है, कराची एक बहुत हसास जगह है और इसको समझना चाहिए। अभी इन्हीं ने बात की है, मेरे ख्याल से आपकी भी मेरी भी मेमोरी, साजिद की और खुद इनकी मेमोरी, हमें वो दिन भूले नहीं है जब रेंजर को पुलिस के इख्तियारात की एक्सटेंशन के ऊपर कितनी लेदे होती थी नवाज शरीफ के साथ। तो क्रेडिट ये जो लेना चाहें ले ले, बात ये जमीनी हकाइक क्या बोलते हैं, जमीन के ऊपर वो नजर क्यों नहीं आता। कराची के शहरियों को कचरा तक नहीं उठता, शहर साफ नहीं है, गंदा तरीन शहर माना जाता है। इस शहर की इस वक्त 60% आबादी कच्ची आबादियों में रह रही है और वहां के हालात क्यों नहीं बन रहे, हाउसिंग प्लॉट्स क्यों नहीं मिल सकते गरीबों को, कोई डेवलपमेंट स्कीम 42 क्यों नहीं मुकम्मल हुई, 63 टाउन क्यों नहीं मुकम्मल हुआ। मलिक रियाज को तो जमीन देने में बहुत आगे, 55,000 एकड़ जमीन उसको मेरे पास मिल गई और वो आसिफ जरदारी साहब पार्टनर हो, ओमनी ग्रुप तरक्की कर जाए जबरदस्त तरीके से। ये कहां से आए, सिंध बैंक को इन्होंने बदहाल कर दिया, उसके जी बारे में साजिद अहमद साहब, अब चले मैं जरा साजिद अहमद साहब के बारे में, एमक्यूएम के ऊपर सारे इल्जामात आज उनके ऊपर आए तो उनको भी मौका दें। साजिद अहमद साहब, कोई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मशवरे पे अमल करेंगे आप? मुमकिन है कोई? अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब ने ये भी कहा है कि एमक्यूएम की मजबूरी, क्या मजबूरी के वो गवर्नमेंट से बाहर नहीं आते हैं वो कहा। तो मेरा सवाल भी बिलावल भुट्टो साहब से ये है कि आपकी क्या मजबूरी है कि आप इस्तीफे नहीं दे रहे। आपने पीडीएम की तहरीक को कमजोर कर दिया, आपने उनके पीठ पर छुरा घोंप दिया, आपकी क्या मजबूरी है? मेरे ख्याल में आप सिंध गवर्नमेंट को खोना नहीं चाहते हैं और आप चाहते हैं कि करप्शन इस तरह जारी रहे और खाएं कमाएं। बिलावल भुट्टो कौन होते हैं एमक्यूएम को मशवरा देने वाले? बिलावल भुट्टो कौन होते हैं एमक्यूएम को मशवरा देने वाले कि उनकी मजबूरी क्या है? तो मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में खातून है वो, मैं इसलिए तरीका नहीं है। ससी पुलिस साहिबा जो है वो आज में बात सुने आप, तरीका इन्वॉल्व होने का ससी पुलिस साहिबा मेरे ख्याल में बात इसके अलावा करने दें, इसके अलावा मुकम्मल करने दें, बीच में फिर मौका दूंगा आपको, मैं आपको दोबारा मौका दूंगा बात करने का। ससी साहिबा, दोबारा मौका दूंगा बात करने का। कर सकते हैं आप। इतनी अग्रेशन में तो शो नहीं जा रहा, अपनी बात करें आप लोग। सबर करें, थोड़ा सबर से सुने, काइंडली सुने सबर से ना। पीडीएम के हवाले जी, अच्छा देखिए, बिल्कुल इस तरह से इमरान उसमें आएंगे, लेकिन आप जो झूठ पे झूठ अभी फिरदौस देखिए ससी साहबा, अरे छुरा घोंप दिया आप लोगों ने, पीठ पर छुरा घोंप दिया। उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कमजोर कर दिया। फैसला करेंगे कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। ये इट्स नॉट अ कोर्ट, ये अदालत नहीं है, फॉर गॉड सेक अदालत नहीं है। आप सबकी अपनी अपनी राय, आगे जा रहा हूं, राय दें लोगों को, लेट द पीपल डिसाइड। आगे जाना चाह रहा हूं, मैं आगे जाना चाह रहा हूं, मैं इस बहस में पढ़ना नहीं चाह रहा। बड़े अजीब से लोग जो है सची, ये हमें देखिए इमरान, मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ जी, बीबी से बोलें कि थोड़ा सब्र करें, थोड़ा सब्र करें, थोड़ा जी साजिद भाई बोलिए, हमारी साजिद भाई बोलिए। अच्छा, इसके अलावा इमरान, गुज़श्ता दिनों एक सर्वे आया था तो उनसे पूछना चाहिए वो किसके साथ है। वो कभी कहते हैं हम बैसाखिया बने हुए हुकूमत की, हम हट जाएंगे तो गवर्नमेंट गिर जाएगी, कभी पीटीआई के खिलाफ जो है सारा वक्त वो बयानबाजी करती है, कभी किसी की। मेरे ख्याल में बात तो सुन लें आप। मेरे ख्याल में साजिद भाई को अनइंटरप्टेड मौका नहीं मिला, उनको रोका गया बार बार। साजिद अहमद साहब को बार बार रोका गया, उनको मौका नहीं मिला। मैं एक ब्रेक लेता हूं, वापस आके साजिद अहमद साहब आपको मौका देता हूं, आप अपनी जरूर मुकम्मल करें ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। साजिद अहमद साहब, अब आप बात कर लें, आप बात मुकम्मल करें और बताएं कि आप बिलावल साहब के मशवरे पे अमल क्यों नहीं करना चाहते। फिर पीडीएम पे मैंने 2 सवाल पूछने हैं जल्दी से, पीपल्स पार्टी और पीटीआई से। देखें, मुझे नहीं पता कि मेरा कौन सा पॉइंट वाज़ेह तौर पे गया नहीं गया, मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन बहरहाल देखें, जज्बाती किसी को होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस शहर के लिए कुछ करें। वो इसलिए कि मैं एक दो चार एग्जांपल आपको दूंगा। मिसाल के तौर पर थोड़ी देर के लिए अर्बन को रूरल से अगर अलग कर दें तो मेरे ख्याल में रूरल्स 0.5% भी टैक्स नहीं देता होगा जो अर्बन दे रहा है। अर्बन इस शहर को, इस सूबे को, इस मुल्क को बहुत कुछ दे रहा है,
लेकिन अर्बन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंसियर बिल्कुल भी नहीं है। अभी गुज़श्ता दिनों एक रिपोर्ट शाया हुई थी जिसमें बताया गया था कि कराची दुनिया का वो शहर है कि जहाँ ट्रांसपोर्ट के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, कि जहाँ पर अचानक बदतरीन ट्रांसपोर्ट है, ट्रैफिक रुक जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं। तो आज इस नहज पर लाने वाली, इस पोजीशन पर आने वाली कराची को, शहर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है, वो इसलिए कि ट्रांसपोर्ट की मिनिस्ट्री आज तक इनके पास है। मुझे अच्छी तरह याद है कि नाज़िर शाह साहब ने कहा था जब उनके पास मिनिस्ट्री थी कि मैं 500 बसें दूंगा, फिर 200 बसें दूंगा, फिर 10 दूंगा, और एक भी बस इस शहर को न दे सके। आप इस शहर के अंदर आ जाएं और आकर देखें कि हेल्थ की सूरत हाल क्या है। 10-12 साल में अस्पतालों की क्या सूरत हाल हो गई है। एजुकेशन सेक्टर्स पे आप आ जाएं, देख लें, कराची नहीं बल्कि अंदरूनी सिंध भी जाकर देख लें, तो वहाँ घोड़े, गधे और गाय बंधे हुए होते हैं स्कूलों के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर। ये हाल इस शहर का इन लोगों ने कर दिया है। ये हाल, मेरी बहन आप सुने मेरी बात को ना, वरना फिर मैं भी बहुत नहीं दूंगा। ये हाल इस शहर का इन लोगों ने कर दिया है। इन्होंने किया, इन्होंने चोरी की, इन्होंने करप्शन किया, इन्होंने इस शहर को लूटा है, इन्होंने इस मुल्क को लूटा है। अच्छा, इनका दावा ये है कि जमहूरियत में एक मिनट रुके, मैं जरा ससी मिनट साहब सवाल कर, मैं जरा ससी मिनट साहब मैं तो ये एक मिनट रुके जरा, मैं ससी साहब मेरे सवाल का आप जवाब दे दें। आपने तनकीद की शहबाज शरीफ पे बहुत ज्यादा मेट्रो बस बनाने पे, और लेकिन फिर भी आप सिंध को कोई बस नहीं दे सके। आपने खैबर पख्तूनख्वा में बीआरटी पे बहुत तनकीद की, उनकी भी किसी ना किसी तरह मर तर के मुकम्मल हो गई, लेकिन आप सिंध को, कराची को कोई बस सर्विस नहीं दे सके। अब मुझे बताएं कि वो बहुत बुरे लोग जो हैं वो आपसे बेहतर नहीं रहे? और जो है ये पूरे सिंध के हैं, अर्बन उससे नहीं है। ये जो रेवेन्यू जो जनरेट होता है, फैक्ट्रीज नहीं है, सारी चीजें जो है ये पूरे सिंध की हैं, और उसमें सिंध का मजदूर चाहे उर्दू हो, सिंधी हो, जो भी है वो उसमें कंट्रीब्यूट करता है। ये इस शहर के लोगों ने बनाई हैं, आप नहीं, ये इंडिया से आने वाले लोगों ने इस शहर को डेवलप किया है। आपको तो कुछ नहीं पता था। इस शहर को बनाया है, यहाँ फैक्ट्रीज लगाई हैं, यहाँ रोडें लगाई हैं, बनाई हैं, यहाँ सड़कें बनाई हैं, ये एजुकेशन का सेक्टर बनाए, हेल्थ का सेक्टर बनाए, ये मुकामी लोगों ने यहाँ के किया है। इसलिए इस शहर के मुकामी लोगों ने इस शहर को डेवलप किया है। आपने सिर्फ कब्जा करने की कोशिश की है। हम ये नहीं कह रहे, हम ये बात नहीं कह रहे कि रूलर्स के लोग भी हमारे भाई हैं। आपने रूलर्स के अंदर काम क्यों नहीं करवाया? आपने रूलर्स को इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं किया कि वहां के लोगों को वही रोजगार मिलता? आपने रूलर्स को इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं किया? अच्छा जी, मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब से पूछ लूं, और जरूरी है उनसे ये पूछना फिरदौस शमीम नकवी साहब से कि सर इस सिचुएशन में जब आपको इस बात का कोई खतरा नहीं है कि आपका इत्तेहाद कहीं टूट रहा है या आपकी हुकूमत को कोई जाने का खतरा है, तो सर कुछ फोकस कराची पे आपको भी करना चाहिए। अपनी दानिश में अपना जोर लगा के प्राइम मिनिस्टर ने खुद कई मरतबा कहा कि मैं कराची के लिए सीरियसली कुछ करना चाहता हूं। तो जब नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया था तो शदीद मुज़ाहमत के बावजूद MQM और पीपल्स पार्टी की, उन्होंने कराची में वो जो करना था वो कर लिया था फौज के साथ मिलके। तो इसी तरह आपको भी ये स्टेप लेना पड़ेगा। ये देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारी सिंसियरिटी ये है कि चीफ मिनिस्टर को साथ बिठाया और कराची के लिए पूरा पैकेज अनाउंस किया और ये डिक्लेयर किया कि ये काम फेडरल गवर्नमेंट करेगी, ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, ये 5 सितंबर की बात है। 5 सितंबर से दिसंबर का महीना गुजर चुका, पहला क्वार्टर हुआ, एक काम नहीं शुरू हुआ अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट का। जो काम उन्होंने शुरू किया वो मलीर एक्सप्रेसवे है जो डिफेंस को बैरिया टाउन से मिला देगी, 276 अरब रुपए की। लेकिन जिस इलाके से साजिद साहब इलेक्ट होते थे वहां करंगी का इलाका कहलाता है, वो करंगी क्रॉसिंग का मंसूबा 2014 से इल्तवा में पड़ा हुआ है। साजिद साहब आपको भी करेक्ट कर दूं, नासिर हुसैन शाह ने 10,000 बसों का वादा किया था और उसके बाद उवैस शाह साहब ने पिछले साल 2,000 बसों का वादा किया था कि 2 महीने में आएंगी। वो ना 2,000 बसें आई ना वो 10,000। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूं कि देखिए, हमारा और MQM का एक चीज तो कॉमन है, हम एक चीज पे यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सूबे की भी दुश्मन है। मैं अगले प्रोग्राम में मैं दोबारा इंटरप्शन शुरू होगी मेरे ख्याल में, मैं अगले प्रोग्राम में सब दूंगा। कराची का टॉपिक ऐसा है, लेकिन इंतहाई बदकिस्मती ये है कि सारे कह रहे हैं तेरा कसूर है, तेरा कसूर है, तेरा कसूर है। कोई ये तो कहो कि भी कराची वालों का कसूर है, वो हमें वोट देते हैं, हमें लेकर आते हैं, फिर हम उनको जूते मारते हैं।
मैम अनफॉर्चुनेटली हुआ तो यही है कराची वालों के साथ, अनफॉर्चुनेटली। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।